निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, भीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, और दूसरों के अब दिलों में क्यों नहीं दिखता कोई, नफरतों के ही समंदर में है सबकी कश्तियां, और प्यार के बाजार में अब क्यों नहीं दिखता कोई, प्यार के बाजार क्यों नहीं दिखता कोई, भीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई। आइए बात श्रृंगार की उन्होंने, तो उसी से बात कुछ रखने की अपनी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा मन है कि एक और गजल में पढ़ना चाहता हूँ, वो बिल्कुल यहाँ पर पढ़ना प्रासंगिक होगा। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हिंदी भाषा के लोग हैं, तो हिंदी भाषा को लेकर कुछ ना पढ़ा जाए ये गलत होगा। मैं एक गजल पढ़ता हूँ, सुनिएगा, स्वागत है भैया, सिर्फ सुनिएगा कि हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। आप देखते होंगे अंग्रेजी बोलने में कितना मॉडर्न फीलिंग आती है। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। हम व्यक्तियों को उनकी भाषा के नाम स्तर पर परखने लगते हैं, लेकिन साहब व्यक्तित्व से परखना चाहिए, भाषा से कुछ नहीं होता है। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं, हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। वो अंग्रेजी हैं बोलते और अंग्रेजी में चूर हैं, अंग्रेजी हैं बोलते और अंग्रेजी में चूर हैं। और एक शेर सुनिएगा साहब, हमें जब कोई विसंगति नजर आती है, देश पर कोई क्षति नजर आती है, तो हम कहते हैं हमसे क्या मतलब, लेकिन हमसे सबसे पहले मतलब क्योंकि हम उसके नागरिक हैं। एक से और सुनिएगा कि खा रहे हैं देश का और गा रहे परदेश का। ये सब रचनाकार जानते हैं, कुछ लोगों के बयान आते हैं भारत रहने लायक नहीं रह गया है। जिस मिट्टी ने आपको पैदा करके इतना बड़ा कर दिया साहब, आपका ये बयान बहुत दुखदाई हो जाता है। शेर सुनिएगा कि खा रहे हैं देश का और गा रहे परदेश का, खा रहे हैं देश का और गा रहे परदेश का। बेटे माँ के हैं मगर वो बन गए नासूर हैं, हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। एक और शेर सुनिएगा साहब, हमें रोज अखबार देखते हैं, कहीं पर भ्रूण हत्या नजर आती है, कहीं बेटियों के साथ कुकर्म नजर आते हैं, आप रोज पढ़ते होंगे। एक शेर और सुनिएगा साहब, उसमें हमारी और आपकी भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। शेर रखने की कोशिश करता हूँ, मंच का ध्यान चाहता हूँ कि बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है, बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है, बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है। देख कर सब कुछ सके हम हो रहे क्यों सूर हैं, देख कर सब कुछ सके हम हो रहे क्यों सूर हैं। इसी खामोशी के साथ ही गजल और सुनिएगा, ये अंतिम से रखने की कोशिश करता हूँ। शेर सुनिएगा, दीपक दिवाकर जी ने इस मंच की शुरुआत की अपनी कविताओं से। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी स्वामी विवेकानंद जी पर, और कविता के माध्यम से भी कुछ कविताएं पढ़ने की कोशिश की। मैं भी कुछ कोशिश करता हूं, देखिएगा उन्हीं से बात को जोड़ता हूं। उनका नाम भी दिवाकर है, और दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है, जानते हैं आप। उसकी जलने से किसी को दिक्कत नहीं होती, वो निकलता, कहते हैं ना जलो मगर दीपक की तरह, जलने से किसी को दिक्कत भी ना हो। एक शेर सुनिएगा कि जलना है तो तुम जलो फिर उस दिवाकर की तरह, जलना है तो तुम जलो फिर उस दिवाकर की तरह, जलना है तुमको जलो तो उस दिवाकर की तरह, जलने से जिसके सके ही इस धरा पर नूर है, हिंद देश के निवासी हिंदी से अंग्रेजी हैं बोलते और अंग्रेजी में चूर हैं। आइए अब कुछ और गजल। आदरणीय ने कहा कि मैं श्रृंगार पढ़ता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। एक मतलब एक शेर रखने की कोशिश करता हूँ, दो मित्रों के वार्तालाप को अपनी गजल में सम्मिलित करता हूँ और आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। मित्र कहता है कि किसी के गम को भी तुमने
गर जाना होता, किसी के गम को भी तुमने गर जाना होता, किसी के गम को भी तुमने गर जाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। और एक शेर सुनिएगा, मंच को समर्पित करता हूँ। उम्मीद कहता है कि जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे। सब आप जानकार बैठे हुए हैं, पानी को नापा जा सकता है, किसी वस्तु को नापा जा सकता है, लेकिन किसी के सुख और दुख को नहीं नापा जा सकता है साहब। विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुई है। शेर सुनिएगा कि जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे, जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे, गमों को मापने का कोई पैमाना होता, किसी के गम को भी तुमने घर जाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना। आइए इसी के साथ एक शेर और रखता हूँ, अपना स्थान ले लूंगा, क्योंकि हमें इन अतिथि कवियों को सुनना है। सुनिएगा। नहीं पढ़ो, ऐसा क्या है, पढ़ो। शेर सुनिएगा कि जिनके अंदर है अपना पराया ही बस। आकाश से सुनिएगा, जिनके अंदर है अपना पराया ही बस, जिनके अंदर है अपना पराया ही बस, उनसे उम्मीद रखने से क्या फायदा, उनसे उम्मीद रखने से क्या फायदा। जोरदार तालियां बजाइए। जब आकाश की समझ में आ गई बात तो आपको जिनके अंदर है अपना पराया ही बस, जिनके अंदर है अपना पराया ही बस, उनसे उम्मीद रखने से क्या फायदा। और शेर सुनिएगा, बहुत अच्छे श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे शेर पढ़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। शेर सुनिएगा सागर कि कल तलक जो हमें गैर कहते थे वो, कल तलक जो हमें गैर कहते थे वो, कल तलक जो हमें गैर कहते थे वो, आज अपना भी कहने से क्या फायदा, आज अपना भी कहने से क्या फायदा। आपने सुनी भी है सागर, सुनिएगा कि तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता, तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता, तुम्हारे दिल में है कविता, हमारे दिल में है कविता, कहीं बदनाम तो होती कहीं सरनाम है कविता, वो सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता, सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जो श्रोता आए हैं, जो नहीं आए हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो आते और चले जाते तो मुझे ज्यादा दिक्कत होती। लेकिन जो आए उन्होंने अपना समय दिया, गए नहीं। एक बंद और सुनिएगा कि कहीं पर रात है कविता, कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता, कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रौद्र है कविता, कहीं पर शांत है कविता, कहीं पतझड़ सी होती है, कहीं बरसात है कविता, और पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता, पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता। और अगर आप दृष्टि से देखेंगे शायद इन कवियों की नज़र बहुत पैनी होती है, क्योंकि मुझे एक वाकया याद आता है, मैं उसको रखूं, क्योंकि हमारे वो पूर्वज हैं और कविता के लिए वो गीत ऋषि कहे जाते हैं। आदरणीय गोपाल दास नीरज जी का मुझे एक प्रसंग याद आता है कि वो कविता पढ़कर लौट रहे थे, तो रास्ते में उनको डाकू मिल गए। पहले डाकू मिल जाया करते थे,
तो डाकुओं ने उनसे पूछा कहाँ गए थे, क्या करने गए थे। फिर उनको पकड़ के लेके गए सरदार के पास। तो सरदार ने पूछा क्यों कबीर जी कहाँ गए थे। लिफाफा देखा, नाम लिखा था। तो उन्होंने कहा ले लीजिए भाई, फिर कल मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ले तो लेंगे, लेकिन करने क्या गए थे, कविता तो सुनाइए। अब नीरज जी ने कविता सुनाना शुरू किया। गीत ऋषि उनको ऐसे नहीं कहा जाता साहब, वो कविता पढ़ते थे तो लोग रोने लगते थे। बहुत लोगों ने विरह गीत उन्होंने लिखे तो आत्महत्याएं कर ली। फिर उधर नीरज जी अपनी कविता पढ़ रहे थे, उधर डॉक्टर साहब रो रहे थे। उन्होंने लिफाफा भी वापस किया और जेब में तेल भी डलवाया और उनको घर तक भी भिजवाया। ये कविता की ताकत होती है साहब। और उन्होंने कहीं लिखा था, क्योंकि वो पंक्तियां पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरी कविता आप सुने ना सुने, क्योंकि मेरी कविता में ऐसा कुछ नहीं है जो आप सुनेंगे तो आपको कुछ आत्मसार करें, लेकिन उनकी कविता जो सुने कुछ शेर याद आते हैं। उन्होंने लिखा कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए। अब तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, अगर इंसान बैठे होंगे तो और अच्छे से सुनेंगे कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और शेर सुनिएगा कि जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म के हर समत खिलाया जाए, फूल इस किस्म के हर समत खिलाया जाए। आखिरी शेर सुनिएगा इनका, और ये शेर अपने घर लेकर जाइएगा, अपनी साहित्य की तिजोरी में रखिएगा साहब, क्योंकि आप जरूर इनके साहित्य की ओर मुड़ेंगे। अंतिम शेर ये कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो कुछ असर ऐसा। शेर सुनिएगा कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो कुछ असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। ऐसे महान गीतकार आदरणीय गोपाल दास नीरज जी, उनके चरणों में पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ। अपने गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा। कहीं हाला बनी कविता, कहीं प्याला बनी कविता, कहीं हाला बनी कविता, कहीं प्याला बनी कविता, कहीं आला बनी कविता, कहीं माला बनी कविता, कहीं हाला कहीं प्याला, कहीं साकी बनी कविता। वो दृष्टि बच्चन सरी की हो तो मधुशाला बनी कविता, दृष्टि बच्चन सरी की हो तो मधुशाला बनी कविता। जय हिंद, जय भारत।